नवजीवन अकादमी नुनुड़ी पाथरडी धनबाद। यहाँ 9th, 10th, 11th, 12th झारखंड बोर्ड, NIOS, CBSE बोर्ड आदि आर्ट्स, कॉमर्स एवं साइंस तीनों स्ट्रीम की कक्षाएं प्रदान की जाती है। यहाँ ग्रेजुएशन की क्लासेस के तहत BBMKU धनबाद के पाठ्यक्रम के अनुरूप BCom, BA एंड BSc के कोर एवं जनरल विषय भी पढ़ाए जाते हैं। CTET, JTET, UGC नेट, रेलवे, बैंकिंग, SSC आदि प्रतियोगिता परीक्षाओं की भी क्लासेस होती है। स्पोकन इंग्लिश की विशेष कक्षाएं चलती है। इसके अलावा कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम एवं मोटिवेशन क्लासेस भी कराया जाता है। सभी कक्षाएं सब्जेक्ट एक्सपर्ट के द्वारा ली जाती है। हमारा संपर्क सूत्र है 9031126668 और 7979909635। आज पूरा बलियापुर विनोदमय हो गया। मौका था 99वीं जयंती का, जिसमें सभी राजनीतिक दलों के नेता भी पहुंचकर उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके समाधि पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दिया और कुर्मी समाज ने विशाल पदयात्रा निकाला, तो कहीं इनके जयंती के अवसर पर रोड रेस का आयोजन किया गया। देखिए एक खास रिपोर्ट। झारखंड के धनबाद में कई अलग अलग जगहों पर आज विनोद बिहारी महतो का 99वां जयंती मनाया गया। वहीं जयंती के अवसर पर सभी राजनीतिक दल के नेता भी उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके समाधि स्थल से मिट्टी लेकर कुर्मी समाज विशाल पदयात्रा के माध्यम से अपनी मांगों को लेकर राजभवन रांची जाएगी। वहीं इस दौरान सिंदरी विधायक की पत्नी तारा देवी ने रास्ते में मिट्टी लेकर जा रहे लोगों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित भी किया। साथ ही गिरिडीह से आजसू सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी पदयात्रा में शामिल हुए और उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और सभी ने विनोद बिहारी महतो के बताए गए रास्ते पर चलने का प्रण लिया। विनोद बिहारी महतो का जन्म 23 सितंबर 1923 के धनबाद जिला के बालीपुर प्रखंड के बड़वाहा गांव में हुआ था। विनोद बिहारी महतो पढ़ो और लड़ो का नारा देने के साथ सामाजिक कुरीतियों के अलावा महाजनी शोषण का भी तीव्र विरोध कर विनोद बिहारी ने लोगों के साथ आंदोलन चलाया। वहीं उनकी जयंती के अवसर पर हवाई पट्टी में रोड रेस का आयोजन किया गया, जिसमें कई प्रतिभागियों ने भाग लेकर अपनी प्रतिभा को दिखाया। साथ ही वहीं अतिथियों ने बताया कि विनोद बिहारी महतो हमारे प्रेरणा स्रोत है और जिस सपना को वह पूरा करना चाहते थे, आज हम लोग सब मिलकर उनके सपनों को पूरा करेंगे। बहरहाल बलियापुर बड़ादहा गांव में जन्मे शिक्षाविद विनोद बिहारी महतो पढ़ो और लड़ो का नारा देकर अमर हो गए। जरूरत है कि उनके बताए नक्शे कदम पर चलकर झारखंड को शोषण मुक्त और शिक्षित बनाया जाए। विनोद बिहारी महतो को आज सरकार द्वारा झारखंड पितामह का दर्जा दिया जाए। बोकारो एयरपोर्ट का नाम विनोद बिहारी महतो एयरपोर्ट किया जाए। सरकारी पाठ्यक्रम में विनोद बिहारी महतो जी की जीवनी को शामिल किया जाए। राजभवन और विधानसभा में विनोद बिहारी महतो की आदमकद प्रतिमा लगाया जाए। राजधानी रांची में विनोद बिहारी महतो की समाधि स्थल बना जाए। यही 5 मांगों को लेकर यहाँ के हमारे कुर्मी समाज जो कि पद यात्रा का कर रहे हैं, विनोद बिहारी स्थल से लेके रांची तक इनकी मांगों जायज है और मांग को पूरा किया जाना चाहिए। और विनोद बिहारी महतो हमारे झारखंड के पितामह हैं और झारखंड राज्य उन्हीं की देन है। और यहाँ के जितने भी झारखंड के निवासी हैं
हमारे सिंदरी विधानसभा के क्षेत्र के निवासी हैं, सबको विनोद बाबू के बताए गए मार्गदर्शन पर ही चलना चाहिए। उनका एक नारा है, पढ़ो और लड़ो का नारा। बस उनके बताए गए मार्गदर्शन पर ही चलना चाहिए, तभी झारखंड और क्षेत्र में विकास। 98 कल बोला जा रहा था 99। झारखंड के हमारे अभिभावक स्वर्गीय विनोद बाबू जो आज हमारे बीच में नहीं है, वह एक भीष्म पितामह की तरह राज्य को संगठित किया और झारखंड जैसे राज्य से जो शोषण मुक्त करने के लिए जो उन्होंने संघर्ष किया, आज हम लोग हर वर्ष उनको याद करते हैं और उनके मार्गदर्शन पर पूरा समाज और पूरे झारखंड के लोग उनको एक आदर्श के रूप में मानते हैं। आने वाले समय में भी पूरे राज्य के हमारे गुरु के रूप में और हम लोग विश्व पितामह के रूप में बताइए, आज 99वां जयंती मनाया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे उनको लेकर के? देखिए, आज विनोद बाबू का 99 जयंती मनाया गया और इसमें इन्होंने अपने कार्य क्षेत्र में झारखंड अलग करने की जो आंदोलन चलाई थी, जानकर राज्य तो अलग हो गया, लेकिन झारखंडियों को उचित लाभ नहीं मिला है, ठीक है। और शिक्षा का जो कमी महसूस हो रहा है, अभिभावक घर में चिंतित है। इसी को लेकर के हम लोग चिंता का विषय बना हुआ है कि शिक्षा, राज्य सरकार ध्यान दे शिक्षा के लिए और सभी स्कूल को खोले, ताकि घर में वर्षों से लड़के लोग घर में हैं। और विनोद बाबू का उसका मूल उद्देश्य था कि पढ़ो और लड़ो, अपने हक की लड़ाई लड़ो। जब तक आपका शिक्षा ग्रहण नहीं होगा तब तक आप लड़ नहीं सकते हैं, ना उचित आपको कहीं भी उचित आप सही जगह पर नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए शिक्षा का बहुत जरूरी है। पहले मैं जोहार करती हूँ, विनोद बाबू को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। उनके जन्मोत्सव पर यहाँ पे सभी मौजूद हैं और उनकी जो देन है वो हम तो कभी उनके जैसे बन नहीं सकते। उनके आदर्श जो उसूल है उसके नक्शे कदम का अगर 10% भी हम चलें तो हमारा झारखंड धन्य होगा, उनकी आत्मा शांति मिलेगी उनको। तो शायद आज कल के युवा युवतियाँ जो भी हमारी सांस्कृतिक पारंपरिक जो भी है उसमें आजकल डीजे और माने गलत चीज़ का नृत्य प्रदर्शित कर रहे हैं, जिससे माहौल में समाज में एकदम गंदा माहौल हो रहा है। ऐसी कुरीतियाँ, बहू बेटियों पर अत्याचार, माना हर तरफ से खराब स्थिति उत्पन्न हो रही है। अगर परंपरा संस्कृति को, जो कि विनोद बाबू का भी एक अहम तथ्य था, ये एक संस्कृति अपनी अच्छी परंपरा से निभाएं तो शायद ये जो गंदी कुरीतियाँ फैल रही है समाज में वो एकदम खत्म हो जाएगा। और आजकल के लड़के युवक और युवतियाँ हर संस्कृति में, हर प्रोग्राम में गलत, जैसे कि हॉलीवुड बॉलीवुड जो भी वुड है उसको घुसेड़ देते हैं। तो ये सब ना कर वो अपनी संस्कृति को बचाए रखे, इसी में वो आगे अपनी सभ्यता समाज को सही दिशा में ले जा सके।